डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद के प्रमुख आयाम। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद को उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उसे सम्मान दिलाया और इसी कारण डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। व्यवहारवाद के ऊपर डेविड ईस्टन ने जो कहा है, जो उसके आयाम निर्धारित किए हैं, जो उसकी विशेषताएं निर्धारित की हैं, उनकी चर्चा करने से पूर्व हम व्यवहारवाद के जो मूलभूत लक्षण हैं, व्यवहारवाद की जो मूलभूत मान्यताएं हैं, उन पर भी थोड़ा सा फोकस डालते हैं। मित्रों, व्यवहारवाद की पहली जो मान्यता या लक्षण है वह यह है कि व्यवहारवादी कहते हैं कि अध्ययन की जो इकाइयां हैं वो बड़ी बड़ी ना होकर के छोटी छोटी होनी चाहिए। मतलब किसी भी विषय का, किसी भी टॉपिक का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो अध्ययन एक लंबा अध्ययन ना होकर के टुकड़ों में होना चाहिए, क्योंकि यदि अध्ययन टुकड़ों में होगा तो उसका विश्लेषण, संश्लेषण आराम से और सटीक तरीके से किया जा सकेगा। अगली बात कहते हैं वो कि राजनीति शास्त्र में अध्ययन संस्थाओं का नहीं होना चाहिए, उन संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि संस्था तो सब समान है, परंतु उस संस्था में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके व्यवहार की भिन्नता ही संस्था को अलग रूप देती है। इसलिए अध्ययन संस्था का ना होकर के उस संस्था में काम करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का होना चाहिए। अगली बात कहते हैं व्यवहारवादी कि अध्ययन एवं शोध ऐसे होने चाहिए जिनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके। यदि हमारा अध्ययन, हमारे शोध ऐसे हैं कि जिनसे सटीक और विश्वसनीय सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया जा सकता, तो ऐसे अध्ययन बेकार हैं। इसके अलावा व्यवहारवादी मानते हैं कि एक मनुष्य जो होता है उसकी बहुआयामी पक्ष होते हैं, जैसे उसका राजनीतिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, मनोवैज्ञानिक पक्ष है, नैतिक पक्ष है। तो ये सारे पक्ष जो हैं एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो राजनीति विज्ञान का जब हम अध्ययन कर रहे हैं और हम उसके केवल राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करते हैं तो हमारा अध्ययन जो है वो अधूरा रह जाता है, क्योंकि राजनीतिक विचारों के पीछे कहीं न कहीं उसके आर्थिक जो स्थिति है, जो आर्थिक पक्ष है, वो भी उसके राजनीतिक विचारों को प्रभावित करेगा। उसी की मनोदशा भी उसके राजनीतिक विचारों को प्रभावित करेगी। उसका जो नैतिक पक्ष है वो भी उसके राजनीतिक विचारों को प्रभावित करेगा। इसलिए अध्ययनकर्ता को न केवल राजनीतिक विचारों का अध्ययन करना है, बल्कि उस व्यक्ति के सारे विचारों का अध्ययन करना है। इसके अलावा व्यवहारवादी मानते हैं कि उन्हें अपने अध्ययन में विशेष पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे विशुद्ध निर्णय निकल सके, जैसे तालिका, ग्राफ, गणितीय मॉडल, मान प्रविधि आदि ऐसी जो पद्धतियां हैं जिनसे हमारे निर्णय सटीक निकल आए, उनका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। इसके अलावा व्यवहारवादी मानते हैं कि हमारा अध्ययन जो है वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ अध्ययन के लिए हमें मूल्यों को छोड़ना पड़ेगा। व्यवहारवादी कहते हैं कि हम उन चीज़ों का अध्ययन नहीं कर सकते जिन्हें हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में महसूस ना कर सकें। इस प्रकार व्यवहारवादियों ने अपनी ये मुख्य लक्षण, मुख्य मान्यताएं स्थापित की और इन्हीं के आधार पर
आगे चल के डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद को एक बिल्कुल वैज्ञानिक रूप दिया, एक स्पष्ट और बिल्कुल साफ सुथरा एक उपागम बना के तैयार किया, और इसी उपागम के अध्ययन पर आज हम फोकस डालेंगे। डेविड ईस्टन ने अपने अध्ययन में व्यवहारवाद के 8 आयाम बताए हैं। इन 8 आयामों में सबसे पहला है नंबर 1, नियमितताएं। नियमितताएं क्या है? व्यवहारवादी मानते हैं कि मनुष्य के व्यवहार में कुछ निश्चित सी बातें होती हैं, कुछ निश्चित सी चीजें होती हैं, और उन निश्चित बातों की बार बार पुनरावृत्ति होती है। और इन निश्चित बातों की बार बार जो पुनरावृत्ति होती है, इस पुनरावृत्ति के पीछे कारण क्या है? इन चीजों के अध्ययन से हमें मनुष्य के व्यवहार का एक सटीक परीक्षण हो जाएगा। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं कि किसी व्यक्ति के मत व्यवहार पर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति है जिसने मतदान किया, और मतदान करने के बाद 5 साल बाद वो दूसरे व्यक्ति को मतदान करता है, चाहे पहले वाला कितना भी काम करे या ना करे। तो इससे एक बात फिक्स हो गई कि मतदाता अपना मत जो है वो नवीन व्यक्ति को देता है। हम राजस्थान की तरफ में देखते हैं, हम राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं कि हमारे यहाँ के मतदाता का एक व्यवहार जो है वो नियमित सा हो रहा है कि 5 साल में सरकार बदलनी है। तो ऐसी जो नियमितताएं हैं मनुष्य के व्यवहार में, उन नियमितताओं के अध्ययन से हम अपने शोध और सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, हम राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका पहला आयाम जो है वो है नियमितता। हमें मनुष्य के व्यवहार के कुछ ऐसे पक्ष जो नियमित हैं, जो बार बार निकल के आते हैं, जैसे कि किसी ने देश के विषय में कुछ कहा और व्यक्ति तुरंत उग्र हो गया, किसी ने देश को भला बुरा कहा और व्यक्ति उग्र हो गया, तो ये उसका एक व्यवहार निकल के आया ना, कि जैसे इस बात देश के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहेंगे वो उग्र हो जाएगा। तो ऐसी नियमितताएं, मनुष्य के व्यवहार में कुछ नियमितताएं होती हैं, हमें उन्हें इकट्ठा करना चाहिए। दूसरा बिंदु है सत्यापन। सत्यापन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो आंकड़े, जो नियमितता के जो तत्व हमने इकट्ठे किए हैं, उन्हें हम सत्यापन विधि से सत्यापित करें। अगला बिंदु है सत्यापन, उसे सत्यापित करें। और सत्यापित करने से क्या होगा कि वो आंकड़े हमारे पास सुरक्षित रहेंगे और उन्हें कभी भी प्रयोग में लिया जा सकता है, उन्हें कभी भी परीक्षण के लिए, पुनः जांच के लिए भी काम में लिया जा सकता है कि जो हमने मानवीय व्यवहार की, नियमित मानवीय व्यवहार का जो डाटा इकट्ठा किया है, उस डाटा का सही वैज्ञानिक विधियों से सत्यापन किया जाना चाहिए। ये अगला बिंदु है। अगला बिंदु है हमारा तकनीकी। व्यवहारवादी शोध सामग्री का संग्रहण करने और उसकी व्याख्या या उसका सत्यापन करने के बाद हम उसे तकनीकी विधि से उसका परीक्षण करेंगे। तकनीकी के अंतर्गत शोधकर्ता को अपने शोध पद्धति के संबंध में सतर्क और आलोचनात्मक बने रहने की दृष्टि से उन्होंने प्रश्नावली, प्रतिदर्शी सर्वेक्षण, गणितीय प्रारूप, अनुरूपण आदि परिष्कृत उपकरणों के प्रयोग का सुझाव दिया है ईस्टन साहब ने, कि इनसे क्या होगा, इन तकनीकी प्रयोग करने से हमारा जो रॉ मटेरियल है, नियमितताएं
और फिर उन नियमितताओं के बाद सत्यापन, जो सत्यापित करके हमने जो हमारे पास जो कच्चा माल रखा है उस पर हम तकनीकी का प्रयोग करेंगे। तकनीकी की विधियाँ प्रश्नावली, गणितीय मॉडल, अनुरूपण, प्रतिदर्शी सर्वेक्षण, इन आदि सांख्यिकी जो हैं इनका हम तकनीकी के रूप में प्रयोग करेंगे और इन तकनीकी प्रयोगों से हम अपने मॉडल को, अपने उन डाटा को परिष्कृत करते चलेंगे। अगला आयाम है ईस्टर्न साहब का, वो है परिमाणीकरण। परिमाणीकरण क्या है कि व्यवहारवादियों के अनुसार उपलब्ध जो सामग्री तथा तथ्य में स्पष्टता एवं निश्चितता लाने के लिए परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, जो हमारी आधार सामग्री है उसकी छानबीन की जानी चाहिए, उसकी अस्पष्टता को दूर किया जाना चाहिए और उन्हें कठोर विधियों से, उन्हें विभिन्न पद्धतियों से उन्हें ये प्रमाणित किया जाना चाहिए कि जो हमारे पास है वो सत्य है। इस प्रमाणीकरण के आधार पर ही हम अपने शोध को, अपने अध्ययन को सटीक बना सकते हैं। व्यवहारवाद का अगला एवं 5वां आयाम है मूल्य मुक्त अध्ययन। व्यवहारवादी कहते हैं कि मूल्य और तथ्यों में अंतर होता है, इसलिए राजनीति विज्ञान के अध्ययनकर्ता को मूल्यों पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र जैसी जो शब्द हैं ये बहुत ऊंचे मूल्य हो सकते हैं इनके, परंतु ये फैक्ट नहीं है, तथ्य नहीं है। तो मूल्यों को साइड में रख करके एक अध्ययनकर्ता को केवल फैक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए, तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। ये व्यवहारवादी अध्ययन की बहुत बड़ी विशेषताओं में से एक है। तो ईस्टर्न ने अपने आयामों में इसको भी रखा है, मूल्य मुक्त अध्ययन। अगला आयाम है क्रमबद्धीकरण। क्रमबद्धीकरण का मतलब है कि ईस्टर्न कहते हैं कि अध्ययन जो है वो क्रमबद्ध होना चाहिए। अध्ययन और शोध का मुख्य उद्देश्य है सिद्धांत निर्माण करना। यदि यह अध्ययन या शोध क्रमबद्ध नहीं होगा तो सिद्धांत का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए हम जो भी अध्ययन कर रहे हैं वो हमारा क्रमबद्ध होना चाहिए, जिसमें हम देख ही रहे हैं कि नियमितताएं। सबसे पहले रॉ मटेरियल लिया हमने मानवीय व्यवहार, नियमित मानवीय व्यवहार का सत्यापित किया, तकनीकी का प्रयोग किया, प्रमाणीकरण किया, मूल्यों को साइड में कर दिया। इस प्रकार हमें एक क्रमबद्ध अध्ययन करना चाहिए जिससे कि सिद्धांत का निर्माण हो सके, क्योंकि बिना सिद्धांत निर्माण करने वाला अध्ययन महत्वहीन होता है और वह रॉ मटेरियल जो हमें सिद्धांत तक नहीं पहुंचाए वो क्या काम का, और वह सिद्धांत भी किस काम का जिसकी मूल में, जिसकी जड़ों में उसका अध्ययन एक क्रमबद्ध ना हो। इस प्रकार जो व्यवहारवाद का आयाम है, छठा आयाम, वो क्रमबद्धीकरण है। व्यवहारवादी अध्ययन का अगला आयाम है विशुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादी अध्ययन का तो उद्देश्य ही विज्ञान, अपने विषय को, राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाना है, तो इसलिए वे विशुद्ध विज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवादी विशुद्ध विज्ञान की दृष्टि से विचार करते हैं। वे इस बात से सहमत हैं कि सिद्धांत के बोध से वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझा जा सकता है, और जब जीवन की समस्याओं को समझा जा सकता है तो फिर उनके समाधान भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस प्रकार व्यवहारवादी अध्ययन को एक विशुद्ध विज्ञान बनाने का प्रयास किया गया है। अगला आयाम है समग्रता। ईस्टर्न मानते हैं कि मानवीय व्यवहार के बहुत पक्ष होते हैं, इसलिए मानवीय व्यवहार का अध्ययन एक ही पक्ष का ना करके हमें उसका सभी पक्षों का अध्ययन करना चाहिए
क्योंकि मानव के व्यवहार में बुनियादी एकताएं पाई जाती हैं। इसी के कारण समाज विज्ञान के विभिन्न विषय एक दूसरे के बहुत ही निकट हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि डेविड स्टर्न के जो 8 आयाम हैं, नियमितताएं, सत्यापन, तकनीकी, परिमाणीकरण, मूल्यमुक्त अध्ययन, क्रमबद्धीकरण, विशुद्ध विज्ञान और समग्रता, ये 8 ऐसे चरण हैं कि जिनसे मानवीय व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करके और हम अध्ययन और शोध से सिद्धांत तक पहुंच सकते हैं और भविष्यवाणियां भी कर सकते हैं और अपने विषय को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। थैंक यू।